Dear students, today I am explaining and sending you the question answers of SST lesson 1, globes and maps. Starting with the first question, what is a globe? Why is a globe not very useful? Globe क्या होता है? See my answer. Globe is a small model of the earth, round in shape like a ball. As you can see, ये देखो, ग्लोब क्या है? हमारी पूरी धरती, पूरी अर्थ का क्या है? एक मॉडल है. इसको ऐसा भी बोलते हैं डुप्लीकेट अर्थ. इस छोटे से मॉडल में हम पूरी अर्थ के अलग अलग पार्ट्स, कंट्रीज, सिटीज़, ओशंस, रिवर्स, ये सब इसमें देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. मॉडल किसको बोलते हैं? कोई भी बड़ी चीज़ का अगर हम छोटे में उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको मॉडल बोलते हैं. तो दिस इज़ अ ग्लोब. प्रोसीडिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नो द सेकेंड पार्ट, वाई इज़ ग्लोब नॉट वेरी यूजफुल? क्यों इतना यूजफुल नहीं होता? इसके ये पॉइंट्स हैं. इट इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज आई हैव रिटन 3 points. सी, वी कैनॉट सी ऑल द प्लेसेज ऑन अ ग्लोब एट द सेम टाइम. क्योंकि एक छोटा सा मॉडल होता है तो सारी प्लेसेस उसको घुमाना पड़ता है, एक ही टाइम पे हम नहीं देख सकते. दूसरा रीज़न वो यूज़फुल क्यों नहीं है, द लार्जर द ग्लोब द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कैरी. ये तो छोटा सा मॉडल था, कोई कोई ग्लोब्स के बड़े मॉडल्स होते हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कहीं पर कैरी कर सकें. तीसरा पॉइंट, ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ कैनॉट बी सीन और कैनॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब. हमारी धरती, अर्थ इतनी बड़ी है और इतनी प्लेसेस हैं तो एक छोटे से मॉडल में हम सारी प्लेसेस कवर करके नहीं दिखा सकते. तो ये 3 points you have to learn that why globe is not useful. Proceeding to next question, what are the different types of maps? Easy answer. Maps कितने टाइप के होते हैं? एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप और एक थीमैटिक मैप. अगर तुम्हें जानना हो ये क्या होता है तो पॉलिटिकल मैप होता है जो कंट्रीज़, सिटीज़, प्लेसेस दिखाता है. फिज़िकल मैप माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सारी चीज़ें दिखाता है. और थीमैटिक मैप में हम क्रॉप्स, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें शो करते हैं. तो तुम्हें 3 नाम याद करने हैं. यू हैव टू लर्न पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमैटिक मैप. Proceeding to the next question, name the features that make up the language of the map. इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक मैप में कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. सिंपल आंसर, डायरेक्शंस, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे. स्केल, कलर्स एंड सिम्बल्स, ये फीचर्स हैं जो लैंग्वेज ऑफ द मैप डिस्क्राइब करते हैं. सो यू हैव टू लर्न ओनली डायरेक्शन, स्केल, कलर्स एंड symbols. Next question, what about the different colors used in a map? Simple answer, अलग अलग कलर्स जो हम मैप में यूज़ करते हैं. एक ब्लू कलर मैप में वाटर बॉडीज दिखाता है. ब्राउन शोज माउंटेन्स, हिल्स. देन येलो हॉट डेजर्ट्स दिखाता है. वाइट कलर मतलब कोल्ड डेजर्ट्स, यहाँ जो प्लेसेस स्नो से कवर्ड होती हैं. और ग्रीन कलर, अगर हम मैप बना रहे हैं और उसमें कुछ ग्रीन कलर का मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? प्लांट्स है. सपोज यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैंने ग्रीन मार्क करा है तो मतलब यहाँ पे मैं प्लांट्स शो करना चाह रही हूँ. यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर करा है तो मतलब मैं बता रही हूँ कि इस पार्ट में मैप के माउंटेन्स हैं. अगर यहाँ मैंने येलो करा है तो येलो पार्ट मतलब यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हैं. Like this. And the last question is, why are maps easier to handle compared to globes? Globes का मॉडल तुमने देखा और मैप्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनको हम पेपर के या कपड़े के फोल्ड भी कर सकते हैं. तो मैप्स क्यों ईजी होते हैं? इसका आंसर, बिकॉज मैप्स आर स्मॉल एंड हैंडी and can be folded and carried easily to different places. हम easily मैप को फोल्ड करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. लेकिन अगर ग्लोब का मॉडल बड़ा हो तो ग्लोब को हर जगह हम कैरी नहीं कर सकते. थैंक यू.